बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भाई आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। मैट्रिक्स सिंटेक्स बुक बोर्ड बायोलॉजी लेक्चर नंबर 4 जो है वो हम करने जा रहे हैं। कॉपी पेंसिल ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना है और मुस्कुराते रहना है। पहले लेक्चर के अंदर हमने कौन सा चैप्टर नंबर 1 कर रहे हैं? गैसियस एक्सचेंज। पहले लेक्चर के अंदर हमने एक ओवरव्यू लिया था, गैसियस एक्सचेंज का कॉन्सेप्ट समझा था। लेक्चर नंबर 2 जो सेकंड वीडियो है उसके अंदर हमने गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट्स को डिस्कस किया, जिसमें रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस को डिस्कस किया। फिर थर्ड लेक्चर में जो थर्ड वीडियो है उसके अंदर स्टोमेटा के कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया, टर्गर फोर्स को डिस्कस किया, जिसकी वजह से स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग हो रही है और वो फोर्स जनरेट हो रही है वाटर के प्रेशर की वजह से। इसको डिस्कस किया। अब ये जो हमारा टॉपिक है ये हमारा है गैसियस एक्सचेंज इन एनिमल्स। गैसियस एक्सचेंज इन एनिमल्स। कौन कौन सी गैसेस का तबादला हो रहा है यहाँ पर? कार्बन डाइऑक्साइड गैस है और ऑक्सीजन गैस है। इन्हीं गैसेस का तबादला हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है। लेकिन पहले आप ज़रा एनिमल्स को समझ लीजिए कि एनिमल्स हैं किस किस जगह पे। ये मैंने पहले भी बात बताई थी। ये हमारी अर्थ है जिसके ऊपर हम रहते हैं। हम ऊपर रहते हैं, ऊपर। अर्थ के अंदर भी तो होगा एनिमल्स, इंसेक्ट्स वगैरह हैं, वो भी तो कहाँ रहते हैं? अंदर, यानी कि मट्टी में। मट्टी के अंदर एनिमल्स रहते हैं। मट्टी के ऊपर यानी कि सरफेस जो है, सरफेस, इसको सतह कहते हैं, उर्दू में इसको सतह कहा जाता है। अर्थ की सरफेस पे हम रहते हैं और दूसरे एनिमल्स भी रहते हैं। और अर्थ की सरफेस के नीचे यानी कि मट्टी के अंदर भी एनिमल्स रहते हैं, यानी कि इंसेक्ट्स वगैरह। और इसी सरफेस के ऊपर वाटर मौजूद है, ओशंस की शक्ल में, सी की शक्ल में, रिवर्स की शक्ल में, कैनाल्स की शक्ल में मौजूद है पानी। उसके अंदर भी एनिमल्स मौजूद हैं। ये 3 जगहें हो गई जहाँ पर एनिमल्स जो हैं वो मौजूद हैं। बात समझ आ रही है आपको? सरफेस के ऊपर, जिसके ऊपर हम रहते हैं, इंसान और दूसरे एनिमल्स रहते हैं, वहाँ पर गैसेस एक्सचेंज जो हो रही है, ये एटमॉस्फेयर है आपका। इसमें ये एयर मौजूद है और इस एयर के अंदर जो है वो ये कार्बन डाइऑक्साइड भी है और ऑक्सीजन भी है। तो सरफेस के ऊपर जो रहते हैं, यानी कि हम लोग, इंसान और दूसरे एनिमल्स भी रहते हैं, ये क्या करते हैं? ये एयर में से ऑक्सीजन जो है वो ले लेते हैं डायरेक्टली। ठीक है, डायरेक्टली ले लेते हैं। एयर में ऑक्सीजन की परसेंटेज 21% है। अब चलते हैं सरफेस के नीचे यानी कि मट्टी में। वहाँ की परसेंटेज अभी मुझे नहीं पता, लेकिन वहाँ पर भी जो है वो ऑक्सीजन मौजूद है। मट्टी के अंदर भी ऑक्सीजन मौजूद है, लेकिन कम मिकदार में है। ठीक है, लेकिन जो इंसेक्ट्स वहाँ रहते हैं उनके लिए वो काफ़ी है। तीसरा पोर्शन जो है वो वाटर का है, पानी का। पानी के अंदर ऑक्सीजन जो है वो 5% मौजूद होती है। समझ आ गई बात? तो अल्लाह ताला ने उन सारे जानवरों को, एनिमल्स को, जो सरफेस के ऊपर रहते हैं, सरफेस के नीचे मट्टी में रहते हैं या पानी में रहते हैं, उन सारे एनिमल्स को उसी हिसाब से ऐसी चीज़ें अता की हुई हैं कि वो अपनी सराउंडिंग में से ऑक्सीजन को ले सकते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल, ज़मीन के ऊपर जो सरफेस पे हम इंसान रहते हैं और दूसरे एनिमल्स रहते हैं, उनको लंग्स दिए हुए हैं। इसी तरह पानी के अंदर फ़िश को ले लें तो उसको जो है वो हमारे पास, उनको क्या दिए हुए? गिल्स दिए हुए। लंग्स की ये क्वालिटी है कि लंग्स जो है वो एयर में से ऑक्सीजन को ले सकते हैं। गिल्स की ये क्वालिटी है कि वो पानी में से ऑक्सीजन को ले सकते हैं। इसी तरह मट्टी के अंदर से ऑक्सीजन को लेने के लिए इंसेक्ट्स को जो है, उनको उनकी बॉडी की जो सरफेस है, उनकी स्किन है, उनकी इंसेक्ट्स की जो स्किन है वो काफ़ी होती है। इसके अलावा कुछ जो है वो बुक लंग्स भी होते हैं। ये एक दीगर टॉपिक है आर्थ्रोपोड्स का, उसको डिस्कस नहीं कर रहा अभी मैं। कीड़े मकोड़ों के पास भी कुछ छोटी छोटी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनकी मदद से वो मट्टी में से ऑक्सीजन को ले सकते हैं। ऑक्सीजन को लेने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो प्रोसेस हो रहा है एनिमल्स के अंदर, वो रेस्पिरेशन का हो रहा है। याद रहे, एनिमल्स की बॉडी में रेस्पिरेशन का प्रोसेस हो रहा है। बच्चे कुछ ये समझ रहे होंगे शायद प्लांट्स में रेस्पिरेशन का प्रोसेस नहीं हो रहा है। ऐसी बात नहीं है, प्लांट्स में भी हो रहा है भाई। प्लांट्स में रेस्पिरेशन का भी हो रहा है, फोटोसिंथेसिस का भी हो रहा है, दोनों हो रहा है।
एनिमल्स में जो है फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं हो रहा, सिर्फ रेस्पिरेशन का प्रोसेस हो रहा है। और इस रेस्पिरेशन के प्रोसेस में एनिमल्स जो हैं, चाहे वो ज़मीन के ऊपर हो या मिट्टी के अंदर हो या पानी में हो, एनिमल्स इस ऑक्सीजन को ले रहे हैं इस रेस्पिरेशन के प्रोसेस में। और उन एनिमल्स की बॉडी में जो ग्लूकोज मौजूद है C6H12O6, इसको इस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं। हमारी बॉडी में भी जो लंग्स जो हैं वो क्या कर रहे हैं, एयर में से ऑक्सीजन को ले रहे हैं, और हमारी बॉडी में ऑलरेडी प्रेजेंट जो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स हैं उनके पास ये ऑक्सीजन जा रही है और केमिकली रिएक्ट कर रही है, जिसके नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस हो रही है, वाटर प्रोड्यूस हो रहा है, डेल्टा एच एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। हमारी बॉडीज़ में, एनिमल्स की बॉडीज़ में, चाहे वो एनिमल्स मट्टी के नीचे हों या मट्टी के ऊपर सरफेस में हो या पानी में हो, उनकी बॉडी के अंदर जब ये ऑक्सीजन जाती है, ग्लूकोज पहले से मौजूद है, तो ये केमिकली रिएक्ट करता है और उनकी बॉडी के अंदर ही ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है और उनकी बॉडी से ही ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। जितने सरफेस के ऊपर एनिमल्स हैं, इंसान हैं, जानवर हैं, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं, वो एटमॉस्फेयर में छोड़ देते हैं। इसी तरह मट्टी के अंदर जो इंसेक्ट्स हैं वो भी कार्बन डाइऑक्साइड मट्टी में छोड़ देते हैं, और जो पानी के अंदर अल्लाह ताला की मखलूक़ात हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को पानी में छोड़ देती हैं। समझ में आ गई बात आपको? तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं रेस्पिरेशन। ठीक है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड एनवायरनमेंट को दी जा रही है और ऑक्सीजन ली जा रही है। ये अपोजिट है फोटोसिंथेसिस के। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब जब हम उसमें देखते हैं, गैसियस एक्सचेंज का प्रोसेस प्लांट्स में देखते हैं, तो वहाँ पर हमें एक चीज़ नज़र आती है जिसको स्टोमेटा कहते हैं। हमने उसका किरदार देखा 3rd वीडियो में, 3rd लेक्चर के अंदर, कि स्टोमेटा वो होल है जिसके ज़रिए, और ये स्टोमेटा लीव्स में मौजूद है, जिसके ज़रिए गैसियस एक्सचेंज हो रही है। ज़रा बात को समझिएगा। गैसियस एक्सचेंज जो है वो किस रास्ते से हो रही है? स्टोमेटा के ज़रिए हो रही है। किसमें? प्लांट्स में। एनिमल्स की अगर हम बात करते हैं तो एनिमल्स के पास स्टोमेटा नहीं होता जहाँ से ये एक्सचेंज हो रहा है गैसेस का, बल्कि इसको हम कहते हैं रेस्पिरेटरी सरफेस। रेस्पिरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये बनता है रेस्पिरेटरी सरफेस। रेस्पिरेटरी सरफेस, सरफेस वर्ड को भी समझना ज़रूरी है। सरफेस हम किसको कहते हैं? एक्सपोज्ड पोर्शन होता है किसी भी चीज़ का। जैसे कि ये बोर्ड है, इसकी सरफेस क्या होगी? क्या ये होगा, ये सरफेस होगी? क्या ये साइड जो है ये इसकी सरफेस होगी? नहीं। जो सबसे ज़्यादा एक्सपोज्ड पोर्शन है, जो आपको दूर से ही नज़र आ रहा है, वो ये बोर्ड है, ये वाला पोर्शन जो है, तो इसको हम सरफेस कहेंगे। हमारी बॉडी के लिए, ह्यूमन बॉडी के लिए सरफेस किसको कहेंगे? ये जो हमारी स्किन है, ये सबसे ज़्यादा एक्सपोज्ड है, सबसे ज़्यादा नज़र आने वाली है, तो ये सरफेस हो गई। बात समझ आ रही है? इसको सरफेस कहते हैं। तो रेस्पिरेटरी सरफेस जो है, इनके ज़रिए क्या हो रहा है? एनिमल्स में गैसेस एक्सचेंज का प्रोसेस हो रहा है। ये बात जहन में रखें। अब ये रेस्पिरेटरी सरफेस जो है वो इंसेक्ट्स के अंदर अलग है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं जैसे कि प्रोटोजोआ वगैरह जो हैं इनके अंदर अलग है, इंसान जो हैं इनके अंदर अलग है, एक्वेटिक एनिमल्स जो हैं, समुद्री हयात जो है, अल्लाह ताला की वो मखलूक़ात जो कि पानी में रहते हैं, उनके पास ये रेस्पिरेटरी सरफेस अलग है। अगर ह्यूमन बींग्स की बात करें, ह्यूमंस की बात करें, तो ये रेस्पिरेटरी सरफेस किस जगह पर है? तो लंग्स के अंदर। लंग्स के अंदर ये रेस्पिरेटरी सरफेस मौजूद है जहाँ से एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा है। अगर हम फिशेस की बात करें तो ये रेस्पिरेटरी सरफेस जो है वो किसके अंदर है? गिल्स के अंदर है। और अगर हम इंसेक्ट्स की बात करें तो इंसेक्ट्स में कुछ इंसेक्ट्स ऐसे हैं जिनकी स्किन जो है वो पूरी की पूरी स्किन जो है वो रेस्पिरेटरी सरफेस का किरदार अदा करती है। और कुछ इंसेक्ट्स ऐसे हैं जिनमें स्किन के अलावा छोटे छोटे से बॉडी पार्ट्स हैं, जैसे कि बुक लंग्स। ये स्कॉर्पियंस में होते हैं बुक लंग्स। लंग्स की ही एक टाइप होती है, ठीक है, बुक लंग्स। इस तरह के छोटे छोटे ये ऑर्गन्स होते हैं।
अब चलते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की तरफ। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की तरफ, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वो होते हैं जो कि माइक्रोस्कोप से नज़र आते हैं। भाई वो भी तो सांस लेते हैं ना, उनको भी तो ऑक्सीजन चाहिए, ठीक है। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं दो तरह के हैं। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, मतलब वो बिल्कुल प्लांट्स जैसे होते हैं। जैसे प्लांट्स अपनी बॉडी के अंदर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करते हैं, वहीं पर ऑक्सीजन बन जाती है और वहीं पे वो ऑक्सीजन जो है वो ग्लूकोज भी वहीं बन जाता है, प्लांट्स की बॉडी में ऑक्सीजन भी वहीं बन जाती है। वहीं पे वो ग्लूकोज और ऑक्सीजन आपस में केमिकल रिएक्शन कर लेते हैं और मामला उनका तय हो जाता है। इसी को पौधों का सांस लेना कहते हैं। सांस लेने में यही होता है ना, ऑक्सीजन आप लेते हैं। तो प्लांट्स के कैसे सांस ले रहे हैं, प्लांट्स इस तरह सांस ले रहे हैं, उनको सांस लेने की ज़रूरत नहीं है, सांस लेने पे आप ऑक्सीजन लेते हैं। तो प्लांट्स जो है और ऑक्सीजन प्लांट्स की बॉडी में खुद प्रोड्यूस हो रही है जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो रहा है। समझ आ रही है बात। तो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो प्लांट्स की तरह हैं, उनके अंदर ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म से मतलब मेरा यहाँ पर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है। यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स, यूनिसेलुलर मतलब एक सेल वाले। जैसे कि हमारे पास जो है वो अमीबा है, ये एनिमल लाइक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। एनिमल की तरह का यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, एक सेल वाला होता है ये, ठीक है। इसकी शक्ल कुछ इस तरह की होती है, यूं। तो ये एक लिविंग थिंग है, एक जानदार है, एक ऑर्गेनिज्म है, लेकिन यूनिसेलुलर है, एक सेल वाला है बस। लेकिन ये एक सेल वाला है तो इसको भी तो ऑक्सीजन चाहिए। तो ऑक्सीजन इसकी बॉडी में कहाँ से जाएगी, क्योंकि ये यूनिसेलुलर है, एक सेल वाला है। और सेल की मैंने आपको पहले पिछली वीडियो में बात बता दी है कि सेल के पास तीन चीज़ें होना शर्त हैं। एक उसकी स्किन जिसको सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, और उसके अंदर साइटोप्लाज्म, और उसके अंदर न्यूक्लियस। तो इस अमीबा की भी स्किन मौजूद है जिसको सेल मेम्ब्रेन कहेंगे। इस सेल मेम्ब्रेन और इसकी स्किन के ज़रिए जो है वो डायरेक्टली इस स्किन से ही ऑक्सीजन इसके अंदर चली जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ जाएगी। दैट्स इट, बस इतना काम होगा। समझ आ गई बात। इसी तरह दूसरे प्रोटोजोआ जो हैं, वो प्रोटोजोआ यानी कि इसी अमीबा की तरह के एनिमल लाइक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, अमीबा की तरह के एनिमल लाइक माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर। तो उनके पास भी यही होता है कि उनकी जो सेल मेम्ब्रेन है वो डायरेक्टली रेस्पिरेटरी सरफेस का किरदार अदा करती है और उसी सेल मेम्ब्रेन से डायरेक्टली ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का लेन देन हो जाता है। क्लियर हो गई ये बात। तो ह्यूमंस के अंदर जो लंग्स हैं उनके अंदर कहीं ये रेस्पिरेटरी सरफेस है। फिशेस के अंदर जो गिल्स हैं उनमें कहीं ये रेस्पिरेटरी सरफेस है। इंसेक्ट्स जो हैं उनकी स्किन जो है वो रेस्पिरेटरी सरफेस का किरदार अदा कर रही है। और कुछ इंसेक्ट्स ऐसे हैं जिनकी स्किन के साथ साथ कुछ और छोटे छोटे बॉडी पार्ट्स हैं जिनके अंदर रेस्पिरेटरी सरफेस मौजूद है। और इसी तरह अब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं जो हमें सिर्फ माइक्रोस्कोप से नज़र आते हैं, जिसमें प्रोटोजोआ को मैंने अभी बताया, और प्रोटोजोआ में एक एग्जाम्पल मैंने आपको अमीबा की दी है। तो इनकी, क्योंकि ये एक सेल वाले हैं, इनकी जो सेल मेम्ब्रेन है वही इनकी क्या है, रेस्पिरेटरी सरफेस है। क्योंकि सेल मेम्ब्रेन के ज़रिए ही गैसेस का तबादला हो जाता है, एक्सचेंज हो जाता है। क्लियर हो गई ये बात। आगे चलें अब। अब समझ में आ गई हमें बात कि प्लांट्स के अंदर तो स्टोमेटा मौजूद है, एनिमल्स के पास ये रेस्पिरेटरी सरफेस मौजूद है। अब इस रेस्पिरेटरी सरफेस को ज़रा समझना ज़रूरी है। ये रेस्पिरेटरी सरफेस, रेस्पिरेटरी सरफेस, इसकी कुछ क्वालिटीज़ को ज़रा समझ लीजिए। पहली क्वालिटी की रेस्पिरेटरी सरफेस जो है वो थिन होनी चाहिए, पतली होनी चाहिए, ताकि आसानी से एक्सचेंज, आना जाना लगा रहे गैसेस का। दूसरी चीज़, इसको वेट, गीला होना ज़रूरी है। तीसरी चीज़ जो है वो इस रेस्पिरेटरी सरफेस का साइज़ जो है बिगर देन
बॉडी होना चाहिए। अब ये बात समझ में नहीं आई कि रेस्पिरेटरी सरफेस का साइज़ बिगर देन बॉडी होना चाहिए। मैं आपको बताता हूँ कि आपके जो लंग्स हैं, ठीक है, ये लंग्स, ये माउथ है आपका, और ये जाके फिर जो है ना ये लंग्स बन जाते हैं आपके। इनके अंदर जो रेस्पिरेटरी सरफेस है उसको कहते हैं अल्वियोलाई। ये अगला टॉपिक आ रहा है हमारा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में, तफसील से इसको डिस्कस करेंगे। अभी बता दूं, ये अल्वियोलाई जो है ये रेस्पिरेटरी सरफेस है। आपको पता है कि आपकी पूरी बॉडी का जो साइज़ है, ह्यूमन बॉडी का जो साइज़ है, ये अल्वियोलाई जो है, जो रेस्पिरेटरी सरफेसेस हैं लंग्स के अंदर, अगर इनको एक जगह इकट्ठा किया जाए ना, तो आपकी पूरी बॉडी के साइज से 20% बड़ा साइज बनेगा इनका। दोबारा अपनी बात रिपीट कर रहा हूँ, आपकी पूरी बॉडी का जो साइज़ है उससे बड़ा साइज़ बनेगा। किसका? ये जो जितनी रेस्पिरेटरी सरफेसेस हैं आपके लंग्स के अंदर, इनको एक जगह पे इकट्ठा किया जाए, इन सारी रेस्पिरेटरी सरफेसेस को, आपकी बॉडी के साइज़ से ज़्यादा होगा। तो ये वो बोल रहा है कि रेस्पिरेटरी सरफेस जो उसका साइज़ जो है वो बड़ा होना चाहिए। किससे? उस बॉडी से, वो जो ऑर्गेनिज्म है उसकी पूरी बॉडी से बड़ा होना चाहिए। रेस्पिरेटरी सरफेस की ये बात भी क्लियर हो गई। अब आगे चलते हैं, और क्या क्या है इसके अंदर पॉइंट्स। और तो मेरे ख्याल में कोई भी नहीं है, सारे पॉइंट्स जो हैं वो डिस्कस कर लिए हैं। ये जो साइज़ वाली बात है, इसमें एक हेडिंग है, नीचे 2 हेडिंग्स आ रही हैं ना, मैं देख भी लेता हूँ यहाँ पर PDF में। इसकी हेडिंग्स जो इसी गैशियस एक्सचेंज इन एनिमल्स के अंदर है, ये इसमें प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेस्पिरेटरी सरफेस के अंदर, हाँ सॉरी, एक प्रॉपर्टी तो मैं भूल ही गया। तीन प्रॉपर्टीज़ मैंने बताई थी। एक थिन होनी चाहिए रेस्पिरेटरी सरफेस, वेट गीली होनी चाहिए, तीसरी प्रॉपर्टी इसमें थी परमिएबल होनी चाहिए। जी, परमिएबल वर्ड निकला है परमिशन से। कुछ सरफेसेस ऐसी हैं जो कि इजाज़त नहीं देती हर किस्म की गैसेस को आने जाने के लिए, ये पता होना चाहिए आपको। तो ये रेस्पिरेटरी सरफेस परमिएबल होनी चाहिए। परमिएबल वर्ड परमिशन से निकला है, मतलब वो अलाउ करे, वो इजाज़त दे कि यहाँ पर गैसेस का एक्सचेंज जो है वो हो जाए। अच्छा, और क्या बात की गई है इसके अंदर? इसमें नीचे ये किसके अंदर हमने 4 पॉइंट डिस्कस किए, प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेस्पिरेटरी सरफेस के अंदर। इसी के नीचे जो एक और हेडिंग है प्रोपोर्शन वाली। प्रोपोर्शन वर्ड का मतलब है साइज़। ये वही बात कर रहा है जो कि अभी मैं कर चुका हूँ कि रेस्पिरेटरी सरफेस का साइज़ जो है, इसका प्रोपोर्शन जो है वो ज़्यादा होना चाहिए। किससे? ह्यूमन उस लिविंग बॉडी के बॉडी से। ठीक है, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। ये भी टॉपिक हमारा निमट गया। इसके बाद अगला जो टॉपिक है वो बड़ा हसास है। एनिमल्स की बात हो गई। अब ख़ास तौर पे बायोलॉजी जो कहती है इंसान भी एक एनिमल है, तो इंसान के रेस्पिरेटरी सिस्टम को डिस्कस करेंगे हम अगली वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक, नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।